नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुट चुके हैं। इसके लिए एक के बाद एक कई बड़े फैसले लिए जा रहे हैं। इसी कड़ी में चिराग पासवान ने एक ऐसे युवा चेहरे को जिम्मेदारी दी है जो पहले से राजनीति का ककहरा अपने घर से सीख कर आई हुई हैं। आप यह तस्वीर अपने स्क्रीन पर देखिए। इसमें चिराग पासवान के साथ में जो महिला दिखाई पड़ रही हैं, ये एक युवा महिला हैं और लोक जनशक्ति पार्टी की सांसद हैं, लेकिन वो नीतीश कुमार की सरकार में मंत्री अशोक चौधरी की बिटिया भी है। इन्हें चिराग पासवान ने अब रिव्यू इंप्लीमेंटेशन कमेटी लोजपा रामविलास की बड़ी जिम्मेदारी सौंपते हुए चेयरपर्सन नियुक्त कर दिया है। अब इनके ही समीक्षा के बाद चिराग पासवान बिहार के हर जिले में महासंकल्प सभा करने जा रहे हैं और इसके साथ ही साथ चिराग पासवान को शायद मोदी जी ने एक और बड़ा टास्क दिया है, जिसमें प्रशांत किशोर को इस तरीके से प्रोजेक्ट करना है कि वो एनडीए के बी टीम के तौर पर ही लगे और उनकी भूमिका बस इतनी हो कि वो आरजेडी का वोट काटने का काम करें। इसको लेकर भी चिराग पासवान पहले से ही मैसेज दे रहे हैं। हर दफे वो कह रहे हैं प्रशांत किशोर मेरे अच्छे दोस्त हैं, वो बिहार में बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं और बिहार को ऐसे नेताओं की या इस तरीके की दूरदर्शी सोच वालों की जरूरत है। लेकिन आरजेडी का कहना है कि ये प्रशांत किशोर बेसिकली बी टीम ही है बीजेपी के, जिनका मकसद सबको क्लियर है। और ऐसे में अब एक बार फिर से यही शगुफा छोड़ा गया है प्रशांत किशोर के बारे में। कहीं कहीं सभाओं में भी लोजपा के बड़े बड़े नेता प्रशांत किशोर का सपोर्ट कर रहे हैं। आखिर प्लानिंग क्या है, वो प्लानिंग हम बताएं उससे पहले जरा ये समझ लीजिए कि समस्तीपुर की सांसद अशोक चौधरी की बेटी शांभवी चौधरी पर चिराग पासवान ने भरोसा जताते हुए क्या क्या जिम्मेदारी दी है और इनके टीम में किनको किनको शामिल किया है। कहा जा रहा है कि बिहार के सियासी गलियारे से यह बड़ी खबर है कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास बिहार की संगठनात्मक मजबूती और नीतिगत कार्यक्रमों को सुचारू कार्यान्वयन के लिए समीक्षा कार्यान्वयन कमेटी बिहार का गठन किया गया है। इसमें समस्तीपुर सांसद शांभवी चौधरी को लोजपा रामविलास की समीक्षा कार्यान्वयन कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया और कहा जा रहा है कि यह कमेटी प्रभारी टीम द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट, संगठनात्मक बदलाव और आगामी कार्य योजनाओं को लागू करने में प्रमुख भूमिका निभाएगी। नाम जिनका है, शांभवी सदस्य और ये चेयरपर्सन है। उसके बाद अरविंद सिंह का नाम है, अभिषेक सिंह का नाम है, पवन राज है, कोमल सिंह है, संजय सिंह है, सुरेंद्र विवेक हैं, अंशु प्रियंका हैं, मनीष सिंह हैं। और फिर जो जिम्मेदारियां दी गई हैं वो बताया जा रहा है कि 6-7 पॉइंट में इनकी जिम्मेदारी तय की गई है कि इनको काम कैसे करना है। प्रभारी टीम द्वारा प्रस्तुत समीक्षा रिपोर्ट को लागू करवाना और सख्ती से पालन करवाना, प्रभारी टीम द्वारा प्रस्तावित संगठन में नई नियुक्तियों और बदलावों को प्रभावी बनवाना, प्रभारी टीम द्वारा समीक्षा की गई जिला अध्यक्षों और संभावित उम्मीदवारों के आगामी 3 महीनों के कार्यक्रमों को तैयार करवाना और लागू करवाना। पॉइंट नंबर 4, इन कार्यक्रमों को समयबद्ध और प्रभावी तरीके से लागू करवाना। रैली तैयारी के लिए जिला अध्यक्षों और संभावित उम्मीदवारों के विधि व्यवस्था की 5 दैनिक बुकिंग की रिपोर्ट लेना और व्यवस्था सुनिश्चित करवाना। प्रभारी टीम द्वारा समीक्षा की गई जिलों में संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत बनाने के लिए आवश्यक कदम उठाना और पार्टी के विकास और संगठनात्मक मजबूती के लिए अन्य आवश्यक कदम उठाना। ये तो इनकी प्लानिंग है। अब लोजपा ने कहा है कि नीतीश कुमार ही अगर नेतृत्व करेंगे तो सीएम तो उन्हीं को बनाना है, तो इसके लिए एक अभियान शुरू किया गया, सीएम बनाने का संकल्प लिया गया। हर जिले में चिराग की सभा होगी, यह भी तय किया गया है। यहाँ क्या कहा जा रहा है देखिए, नीतीश, हिंदुस्तान की रिपोर्ट है, नीतीश कुमार को फिर से मुख्यमंत्री बनाने के संकल्प के साथ लोजपा रामविलास विधानसभा चुनाव का शंखनाद कर रही है। हर जिले में राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की महासंकल्प सभा भी होगी। पार्टी सभी जिलों में अपनी चुनावी तैयारियों की जमीनी पड़ताल भी शुरू करेगी और इसके लिए
जिले कमेटियों के कार्यों की समीक्षा होगी और समीक्षा करने की जिम्मेदारी शांभवी चौधरी को दी गई है। अब इसमें प्रखंड से लेकर हर जगह तक आपको चहल पहल, लोजपा की शक्तियों का एक अलग रूप आपको देखने को मिलेगा। लेकिन दूसरी तरफ जो मामला है वो है प्रशांत किशोर का। कहा जा रहा है चिराग के जीजा ने की प्रशांत किशोर की तारीफ, बिहारियों से की घर लौटने की अपील। ये जी बिहार झारखंड की रिपोर्ट है। यहाँ क्या कहा जा रहा है कि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए तमाम राजनीतिक पार्टियों ने अपनी ताकत झोंकनी शुरू कर दी है। ये सब जानते हैं कि बेसिकली यह प्लानिंग शुरू हो रहे हैं। लेकिन अब क्या हुआ, मुंगेर जिले में एक कार्यक्रम चल रहा था और उस कार्यक्रम में अरुण भारती भी थे। अरुण भारती ने यहाँ पर बिहारियों की घर वापसी और बिहार में रहकर काम करने का जो एक कहते हैं ना कि बातें की हैं, उसके बाद चर्चा प्रशांत किशोर तक पहुंच गई और उन्होंने जन स्वराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर की जमकर तारीफ की है। क्या हुआ है, उन्होंने कहा हम लोग बिहार से दूर जाकर पढ़े और अब अपने क्षेत्र और राज्य के लिए कुछ करना चाहते हैं। आने वाले समय में हम चाहेंगे जो भी बिहारी छात्र बाहर पढ़ने गए थे, वहां नौकरी या फिर व्यापार कर रहे हैं, वह बिहार जरूर लौटे। यहाँ आकर वह यह जरूर सोचें कि हम अपने क्षेत्र में विकास के लिए कौन कौन से कार्य कर सकते हैं, जहां तक संभव हो उसे धरातल पर उतार सकें, ये कहा जा रहा है। अब प्रशांत किशोर की चर्चा छिड़ी। उन्होंने कहा प्रशांत किशोर बिहार के रहने वाले हैं, वह अब अपना पूरा समय बिहार की प्रगति के लिए दे रहे हैं। प्रशांत किशोर ने कहा था उनका पूरा फोकस अब बिहार पर है, वह बिहार को अन्य राज्यों की तरह प्रगति करते हुए देखना चाहते हैं और इसी कड़ी में उन्होंने ऐलान भी किया है कि जन स्वराज पार्टी बिहार का आगामी विधानसभा चुनाव लड़ेगी। इतनी बातें मेरे कहने का मकसद यह है कि इसे किस तरीके से प्रोजेक्ट किया जा रहा है। प्रशांत किशोर सहज हैं लोजपा के द्वारा मिल रही तारीफ से, इससे उनको नुकसान क्या है, क्योंकि लोजपा अगर किसी की तारीफ करे तो एक तरीके से एनडीए के द्वारा की गई तारीफ है। यह मैसेज क्लियर करना है कि बिहार विधानसभा चुनाव होगा तो क्या प्रशांत किशोर को अप्रोच करके उन्हें कहा जाएगा कि आप वोट कटवा या तो बने या तो हमारे साथ गठबंधन करके कुछ सीटों पर चुनाव लड़के अपनी पार्टी को खड़ी कर लें। बेसिकली यही होता रहा है, छोटी पार्टियां बड़ी पार्टियों के पूंछ पकड़कर आगे बढ़ती रहती है। नहीं तो जीतन राम मांझी का डूबता हुआ करियर पूरे परिवार का करियर सेट हो गया। उपेंद्र कुशवाहा कितनी बार डूबे, कितनी बार उभरे और बाद में उनकी पार्टी ही खत्म हो गई, तो फिर धीरे धीरे फिर पार्टी बना ली, फिर खड़े हो गए। तो इस तरीके से उनका चलता रहता है। तो प्रशांत किशोर ताकत लगा रहे हैं, पैसा बहुत है, अकूत पैसा है, तो चुनाव लड़ने की क्षमता तो है। लेकिन क्या प्रशांत किशोर बिहार में परिवर्तन ला पाएंगे, क्या उन पर भरोसा किया जा सकता है, ऐसे तमाम सवाल हैं। और अगर वो एनडीए के ही पार्टनर निकल गए, उनके ही टीम के हिस्से के तौर पर वाकई में प्रोजेक्ट हो गए, तो क्या उन्हें कोई फायदा मिलने वाला है। चिराग पासवान तो बेसिकली यही करते नजर आ रहे हैं और दूसरी तरफ अपनी पार्टी को मजबूत करने के लिए जिला दर जिला खुद प्रचार प्रसार करने की जिम्मेदारी उठा रहे हैं और महासंकल्प सभा में गरजने जा रहे हैं। तो देखिए लोजपा रामविलास इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में किस तरीके का रिजल्ट लेकर आती है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।